एक राज्य मैंने ऐसे सुना संतों के मुख से, ऐसा राज्य है वो जहां राजा की वृद्धावस्था आती ना, जैसे आपके यहाँ विशाल नदी है वैसे वहां ना एक समुद्र है, वृद्ध हो जाते तो उसी टापू में लेकर के समुद्र के बीच में छोड़ देते हैं। जल के भीतर जो मगरमच्छ घड़ियाल जो हिंसक जीव रहते हैं वो खा जाते हैं उसे। तो जैसे ही राजा को वहां छोड़ करके आए हैं, सारे नगरवासी छोड़ करके आ रहे थे, तो उसी तट से ठीक एक साधु भगवान नाम चिंतन करते हुए चढ़ रहे थे तट पर। अब नगरवासियों ने जाकर के माला प्रसादी पहनाई, कहते हैं बाबा आज से आप हमारे राज्य के राजा हैं। साधु ने कहा बेटा मुझे क्यों, मैं संसार के प्रपंच में पढ़ना नहीं चाहता, मैं उस श्लोक की भी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे राजा क्यों, किसी और को बना लेते। लोगों ने कहा लेकिन ना बाबा हमारे यहाँ का एक नियम है, जो भी इस तट में पहली बार दिखे हम उसे ही राजा घोषित करते हैं, चलिए ना राजकाज संभालिए। तो बोले मेरी बात मानोगे? बोले आप जो कहोगे वही कानून रहे, आप चलिए। तो और संत को राजगद्दी पर बिठा दिया गया। कहते हैं जरा यहाँ का नियम समझाओ मुझे। महामंत्री ने आकर के कहा यहाँ का नियम यही है, जब आप वृद्ध हो जाएंगे, रिटायरमेंट का समय आएगा, तो आपको समुद्र को टापू पर छोड़ दिया जाएगा जहां हिंसक जीव आपको खा जाएगा। बोले ठीक है, और कुछ नियम है? बोले ना। साधु ने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं पूरी प्रयास करूंगा। राज्य शासन संभालने में लगे हैं। एक दिन महामंत्री को बुलाया, कहते हैं सुनिए यहाँ से जो टापू है ना वहां तक की एक सबसे पहले पुल निर्माण कर दिया जाए। अब राजा की आज्ञा है, कौन टाले। समुद्र में बड़ी सुंदर पुल बनी है, आने जाने की सुविधा हो गई टापू पर। और राजा ने कहा ऐसा करते हैं, पुल का निर्माण तो हो गया, जैसे यहाँ जितनी सुविधाएं हमारे नगर में, उसी तरह बड़ी सुंदर सुंदर भवन का निर्माण करा दिया जाए। जंगलों को काट करके सुंदर निर्माण कराया गया भवन का। संसार में जितनी उपभोग की सामग्री है वो सब वहां पर रख दिया गया है। और ऐसा करते करते तैयारी बहुत साल बीत गए। संत ने कहा देखिए अब मेरे निष्कासन के दिन आ गए हैं। आपने कहा था कि जब वृद्ध हो जाता है राजा तो वहां छोड़ते हैं, चलिए पहुंचा दीजिए। सारी प्रजा एकत्रित होकर के आई और कहते हैं एक बात कहें महाराज, आज तक की इस कुर्सी पर जितने राजा आए हैं केवल यही का विचार करते रहे। आप दुनिया के ऐसे पहले राजा हैं जो वहां का भी विचार करते रहे। उसी तरह से मेरी माँ यहाँ का विचार करते करते ना थोड़ा वहां परमेश्वर का भी विचार किया जाए, क्योंकि वहां जाकर के जवाब देना तो जरूरी है ना जी। तो अब आप यहाँ रहे चाहे वहां रहे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक उसी तरह से मेरे प्यारे, यहाँ की तैयारी के साथ जो व्यक्ति वहां की भी तैयारी पूर्ण कर चुका है, तो इस धरती पर रहे चाहे वहां रहे, क्या फर्क पड़ता है। मृत्यु जब करीब आती है ना, हर जीव घबराता है, लेकिन जिसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है वो क्यों घबराएगा भैया। जैसी व्यवस्था यहाँ वैसी व्यवस्था वहां तो कर चुके। इसलिए चाहते हैं कि जो सुख सुविधा मुझे यहाँ प्राप्त हो रही है वहां भी मुझे प्राप्त हो जाए, भक्ति में लग जाए। भगवान के नाम से बढ़कर के जगत में और कोई भक्ति नहीं है। दुनिया की प्रपंच करने की कोई आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, केवल भगवत नाम हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए। और जिस दिन ये भगवत नाम समा जाएगा आपको कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे सारे काम ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। और ये ना
हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये जीवन के अनुभव है। गुरुजी जब से मिले बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन रहेगा, अंतिम दिवस की कथा है, क्या समझे क्या नहीं समझे मुझे क्या पता, लेकिन मैं आप लोगों से इतना निवेदन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहूंगा मेरे खासकर यजमानों से कि आज के बाद ना बिना भगवान का नाम लिए, बिना पूजा कर्म किए दुनिया का और कोई भी कर्म आरंभ मत करिए। ठीक है? सुबह सुबह भगवान का नाम जितना हो सकता है। मेरे पास कोई भी दीक्षा लेने के लिए आते, मैं बंधन में नहीं बांधता। हाँ, मेरी ओर से जरूर कहता हूँ, बेटा यदि मेरी परंपरा से जुड़ना चाहते हो तो ये गुरु जी का जो नाम है जो दिए हैं हमें, वो 3 माला आप जप लिया करो, भगवान का नित्य दर्शन करो और उसके बाद जो नित्य क्रिया है वो आप करते रहिए। ठीक है? ज्यादा प्रपंच पालने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होकर के कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है।